जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह भाई राजस्थान में भजन लाल शर्मा ने जो कार्यक्रम चलाए हैं, आप सबको पता है भाई 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इन्होंने पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम चलाए थे, उन कार्यक्रमों में जो भी योजनाएं शुरू की हैं, जो भी घोषणाएं की हैं, उन तमाम की चर्चा हम अलग अलग कर भी चुके हैं और आगे कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसी के बीच में एक कार्यक्रम और है साथियों, उस कार्यक्रम की शुरुआत हम आपको अच्छी प्रकार से दिखाने वाले हैं कि कैसे शुरुआत की गई है, कितने कितने रुपए का आगाज किया गया है, भर्तियों को लेकर के, योजनाओं को लेकर के। 1 लाख नौकरी देंगे और पूरे राजस्थान का विकास करेंगे। अब उस विकास में क्या क्या होने वाला है, पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। 1 लाख नौकरियां देंगे, उसके ऊपर भी क्या बात है वो भी हम अच्छी प्रकार से सुनेंगे, ठीक है। और कौन कौन सी नौकरियों की मंजूरी मिल चुकी है और कितनी भर्तियों का नोटिफिकेशन तो आप सबको पता है जारी भी हो चुका है। अब आगे और कितनी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके बारे में देख लेते हैं। ताज़ा जो अपडेट आई है, उन अपडेटों को मैं आपके सामने अच्छी प्रकार से प्रस्तुत करूंगा और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चलो जी फटाफट से देखते हैं इसकी जो भी खबरें हैं। राजस्थान भजन सरकार का कार्यक्रम 2025, 1 लाख युवाओं को नौकरी। बिल्कुल भाई, 1 लाख युवाओं को नौकरी। राजस्थान के विकास हेतु 35 लाख करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। यानी कि राजस्थान का विकास करेंगे, पूरे राजस्थान का विकास करने के लिए 35 लाख करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। ये सभी काम पूरे करेंगे, भजन सरकार का बड़ा फैसला। अब चलो हम उनके खबरों के तरफ बढ़ जाते हैं। जो भी खबरें हैं, ताज़ा खबरें हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप इसको देखिए, ये है 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और पूरे प्रदेश के विकास के लिए 35 लाख करोड़ रुपए के MOU किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है भी कि 35 लाख करोड़ रुपए हम पूरे राजस्थान के विकास में लगाने वाले हैं और 1 लाख बेरोजगार युवा साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। बिल्कुल, आगे हम पढ़ते हैं। दैनिक भास्कर ने क्या किया है भाई? दैनिक भास्कर ने इंटरव्यू लिया है खुद मुख्यमंत्री जी का। जो भी सवाल पूछे हैं वो सवाल यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री जी साहब ने जो जवाब दिए हैं वो जवाब यहाँ पर हैं, हम अच्छी प्रकार से देख लेंगे। 1 साल के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि क्या है, ये दैनिक भास्कर ने पूछा है कि साहब 1 साल का जो कार्यकाल आपका रहा उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही। तो उसका जो जवाब आया है वो जवाब देख लेते हैं। भास्कर ने पूछा है कि सरकार के 1 साल के कार्यकाल में बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं, क्या ऐसा कोई काम भी है जिसे प्राथमिकता में लिया जाए लेकिन अब तक पूरा नहीं कर पाए। तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखो दैनिक भास्कर ने ये कहा है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप उसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और ऐसा कोई काम रह गया है क्या जो आप नहीं कर पाए, उसका जवाब दो। तो उसका जवाब ये देंगे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार शुरुआत से ही जनसेवा को ध्येय मानकर कार्य कर रही है। प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल बनाना हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल से हमने वर्षों से अटके हुए PKC ERCP यमुना जल समझौता को अंजाम तक पहुंचाया है। हमने 5 साल में 4 लाख सरकारी नियुक्तियां सहित 10 लाख रोजगार के सृजन का संकल्प लिया है। ये बोल रहे हैं कि हमने 4 साल के अंदर 5 साल के अंदर 4 लाख लोगों को रोजगार देना है। ये संकल्प हम कर चुके हैं और इसी साल हमने 1 लाख नौकरी दे भी दी है। ये बोल रहे हैं कि इसी साल हमने 1 लाख नौकरी दे भी दी है। इनमें से 1 लाख सरकारी नौकरियां इसी वर्ष दे रहे हैं। प्रथम वर्ष में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से करीब 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते करना भी हमारी सरकार की सब महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। अच्छा, आगे बात करते हैं। जयपुर से ही खबर है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। पहले साल में राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित करके प्रदेश में निवेश के लिए प्रयास हुए हैं। वहीं युवाओं को रोजगार के लिए रोजगार उत्सव के आयोजनों के सरकार को लेकर माहौल बना है। पेपर लीक मामलों में सरकार के सख्त रवैया से युवाओं में पारदर्शिता से भर्ती होने की आस जग गई है। भाई आस तो जागे ही जी, अब हैं मुख्यमंत्री जी दमाए दम पेपर लीक वाला ने पकड़ लिया, दमाए दम पेपर लीक वाला ने पकड़ लिया।
सबको अरेस्ट किया जा रहा है। उधर उनकी जो फर्जी डिग्रियां पाई जा रही हैं उनको निलंबित किया जा रहा है, उनकी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, बर्खास्त कर दिए गए हैं लोग। तो ये तो काम हो रहे हैं भाई, ठीक है, दिख भी रहे हैं भाई। 1 साल के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दैनिक भास्कर से कुछ विशेष बातचीत की है। देखो भाई, राइजिंग राजस्थान में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू को अगले 4 साल में ही धरातल पर लाने की क्या प्लानिंग है, ये भास्कर ने सवाल किया है कि भाई अब तुम 35 लाख करोड़ रुपए बता रहे हो विकास के लिए, तो फिर इसकी क्या प्लानिंग है, धरती पर कब उतारोगे इसको, धरातल पर कब लेकर के आओगे। अभी तो ये पन्नों पर है, फिर इसको धरती पर कब उतारोगे, उसके बारे में बात सुनो। अब मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि हमने दूरगामी सोच के साथ पहले वर्ष में ही समिट का आयोजन किया ताकि निवेश समझौतों को धरातल पर उतारने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। हमने इनकी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जिससे समयबद्ध रूप से काम हो सके। हम अगले वर्ष इन समझौतों के क्रियान्वयन का लेखा जोखा जनता जनार्दन के सामने रखेंगे। यानी कि बोल रहे हैं कि भाई हमने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है कि इसका किस प्रकार से अपने को काम करना है, किस प्रकार से दिशा निर्देशों के पालन करने हैं, क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करना है, इनका सबका लेखा जोखा हम अगली साल जनता जनार्दन के सामने खोल करके रख देंगे कि भाई ये काम हम आपके सामने करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अगला जो भास्कर की खबर थी उसको भी देख लेते हैं एक बार। इसमें काम की चीज़ कौन सी है भाई, काम की चीज़ है वो ही देखेंगे, है ना, फालतू का टाइम नहीं खराब करेंगे। दूसरी और भी अपने पास न्यूज़ है उसको भी देख लेंगे। आगे देखो भास्कर की खबर, विकसित राजस्थान को लेकर यथा बड़ी प्लानिंग क्या है आपकी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने पहले ही कहा है कि आगामी 2 वर्षों में इन एमओयू को साकार होते हुए आप देखेंगे। इसके लिए पूरी तरह से मॉनिटरिंग और प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। अगले 4 साल में ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाकर पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि अगले आने वाले 4 साल में हम ऊर्जा का भी विकास करेंगे, पीने का पानी की सुविधा बढ़ा देंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। खेती बाड़ी ठप पड़ी हुई है, सूखे पड़े हुए हैं खेत, बंजर भूमि हो चुकी है, वहाँ पर उगने के लिए घास भी नहीं उगती है। तो वहाँ पर हम ऐसे स्थानों पर हम नहरों के द्वारा सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कर देंगे। वहाँ पर भी हरी भरी लहलाती हुई फसलें नजर आने लगेंगी। निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर युवाओं के लिए रोजगार का सृजन और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाकर हम विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करेंगे कि हम युवाओं को रोजगार भी देंगे भाई। ठीक है साहब। अच्छा, अब आगे बात करते हैं और भी जो अपनी बातें हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। चलो जी, अगली जो खबर है इसके ऊपर बढ़ जाते हैं। युवाओं के लिए खुले सरकारी भर्तियों के द्वार, भजन सरकार ने खोला भर्तियों का पिटारा। 63,000 पदों पर होंगी भर्तियां। कर्मचारी चयन बोर्ड, आरपीएससी और विद्युत विभाग ने जारी किया भर्तियों का नोटिफिकेशन। बिल्कुल भाई, ओगो भाई नोटिफिकेशन तो दमादम नोटिफिकेशन 12 दिसंबर से लाग रहे दमादम नोटिफिकेशन जारी करवा के नरी भर्ती आ गई। रीट की लो, फर्स्ट ग्रेड लो, सेकंड ग्रेड लो, थर्ड ग्रेड भी आई। अब रीट दे लो फिर थर्ड ग्रेड भी आई। जेल विभाग में आ गई थारी जेल प्रहरी की, और चतुर्श्रेणी कर्मचारी की आ गई 52,000 पदों पर, और कंडक्टर की आ गई 500 पदों पर राजस्थान रोडवेज में, और ड्राइवरों की आ गई भर्ती, और के घनी आ गई भर्ती, और करें जाओ, और चिकित्सा विभाग में आ गई भर्ती, और बतावा और मैं खुद ही भूल गया तो, और तो हाँ राजफेड में आ गई भर्ती, राजफेड में भर्ती आ गई ना। अभी 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिया आज ही। ठीक है, बिल्कुल साहब। तो बहुत सारी भर्तियां आ चुकी हैं। विद्युत विभाग में 487 पदों पर होगी सीधी भर्ती। ये भी सीधी भर्ती हो रही है। आईटीआई वाले, नॉन आईटीआई वाले सारे के सारे। सितंबर में होगी चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती परीक्षा, जिसके आवेदन शुरू होने वाले हैं। चतुर्श्रेणी में 52,453 पद हैं। ठीक है साहब। इसके 21 मार्च से शुरू हो जाएंगे और 19 अप्रैल तक चलेंगे। 21 मार्च से तुम्हारे फॉर्म शुरू हो जाएंगे चतुर्श्रेणी कर्मचारी के भाई। 10वीं पास है, 18 से 40 उम्र है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। 2041 पदों पर होगी पशुधन सहायक की भर्ती। जो पशुधन सहायक बनना चाहते हैं उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए पशुधन सहायक का, वो फॉर्म भर पाएंगे भाई। 31 जनवरी से 1 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे इसमें। ठीक है जी।
अगली है 2756 पदों पर वाहन चालक की भर्ती आ चुकी है, जिसमें 27 फरवरी से 28 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें लाइसेंस होना चाहिए, चाहे LMV हो चाहे HMV हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव भी मांगा गया है लेकिन इसमें 3 साल का। अब उस अनुभव को लेकर के बड़ी विडंबना जताई जा रही है कि साहब अनुभव कैसे ले पाएंगे, 18 साल का तो लाइसेंस ही बनता है, फिर अनुभव 3 साल का लाएंगे कहाँ से। तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ राय देंगे भाई। अगर 1 साल का मांगते हैं तो काम चल जाता है अपना, है ना। तो ऐसी कुछ सिस्टम बनाई जा रही है। पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा 2025, ये लाइब्रेरियन की भर्ती भी आ चुकी है तुम्हारी, ठीक है जी। इसमें भी 5 मार्च से 3 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे 548 पदों पर। कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक, ये नरेगा वाली भर्ती 2600 पदों पर ये भी आ चुकी है। 2129 पदों पर होगी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके भी आवेदन शुरू होने वाले हैं, लेकिन इसमें पदों की बढ़ोतरी हो सकती है भाई। क्या हो सकती है साहब? पदों की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इसमें कमी पद हैं और जबकि खाली पद ज़्यादा हैं भाई। खाली पद ज़्यादा चल रहे हैं, खाली पद ज़्यादा चल रहे हैं। और DPC भी हो चुकी है 10,515। जो सेकंड ग्रेड थे वो क्या बन गए हैं? फर्स्ट ग्रेड बन गए हैं साहब। तो ये 10,515 सीटें खाली हो गई हैं। इनमें 50% सीट जो हैं वो तो कैसे भरी जाएंगी? वो तो थर्ड ग्रेड वालों से भरी जाएंगी DPC करके। और बची फिर 5,000 सीट और 5,000 सीट और बची है। उसके लिए नई भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं कि नई भर्ती निकालेंगे। तो नई भर्ती कहाँ आएगी? जब सेकंड ग्रेड की पहले ही भर्ती निकल चुकी है तो नई भर्ती थोड़ी निकलेगी। तो ये 5,000 पद ऐसे की ऐसे उसी में बढ़ा दो ना, जिससे ये 7,000 पद हो जाएंगे, फिर अपने आप फायदा मिल जाएगा लोगों को। ऐसा हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल साहब। तो ये थी, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सेकंड ग्रेड के भी फॉर्म शुरू होने वाले हैं भाई, सेकंड ग्रेड के भी फॉर्म शुरू होने वाले हैं। और ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे 26 दिसंबर से ही। 26 दिसंबर से 24-25 जनवरी तक चलेंगे तुम्हारे फॉर्म। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी की सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, जो भी लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। अब फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जवाब जरूर दे दिया जाएगा। और ये सारी की सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलती हैं भाई। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, वहीं पर हम आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन डालते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और अच्छी प्रकार से समझाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।